ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, जब स्वच्छ पौधों पर 5 विकारों की मैल चढ़ती है तब भ्रष्टाचार बढ़ता है। क्या कह रहे हैं बाबा? मीठे बच्चे भी तो कहा, तो मैंने तो पूछा बाबा ने क्या कहा। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, जब स्वच्छ पौधों पर 5 विकारों की मैल चढ़ती है तब भ्रष्टाचार बढ़ता है। अब तुम्हें श्रेष्ठाचारी बनना है और बनाना है। प्रश्न है, श्रेष्ठाचारी बनने के लिए श्री श्री शिव बाबा की श्रेष्ठ मत कौन सी मिलती है? श्रेष्ठ बनने के लिए श्री श्री शिव बाबा की श्रेष्ठ मत कौन सी मिलती है? श्रेष्ठ बनने के लिए बाबा की श्रीमत मिलती है। बच्चे कम से कम 8 घंटे मेरी सेवा करो। कितना करते हैं? बाबा कहते कम से कम 8 घंटे मेरी सर्विस पर रहो। 8 घंटे भल गवर्नमेंट की सेवा करो व अपना काम धंधा करो। चाहे बाबा कहते 8 घंटा गवर्नमेंट की सेवा करो या अपना काम धंधा करो, लेकिन 8 घंटे फिर मुझे याद भी करो। क्या कह रहे हैं बाबा? 8 घंटे मेरी सेवा करो, 8 घंटे अपने काम करो और 8 घंटे मुझे याद करो। वो तो सेवा करनी है। बाबा ने वो कहा ही नहीं आराम करो। 8 घंटे सरकार की नौकरी करो और 8 घंटे मुझे याद करो। इतनी चिंता हो गई कि सोने की, सारा दिन सोते रहते हो। तो वो तो आप अपने आप 1-1 घंटा सारों में से निकाल लोगे। 1-1 घंटा के 8 घंटे सर्विस के सारा सोते ही तो हैं। 8 घंटे सेवा के जो हैं उसमें क्या करते हैं? सेवा तो करते नहीं। क्या कर रहे हैं फिर? सो ही तो रहे हैं माता जी, है ना? कर रहे हैं कोई 8 घंटे सेवा? 8 घंटे याद कर रहे हैं? 16 घंटे हैं सोने के। ना 8 घंटे याद करते हैं, ना 8 घंटे सेवा करते हैं। वो उसमें नहीं आता। बाबा बैठ के कहता है 8 घंटे याद करो। वो हाथ कार्डे में वो कहा है जो काम करना है 8 घंटे, जो काम करने के लिए दिए हैं, उस 8 घंटे में कहा है कि काम भी करो और याद भी करो। उसमें कहा है कि कर्म करते हुए याद करो। और जो पहले 8 घंटे का है उसमें सेवा करनी है। दूसरे 8 घंटे में अपने काम करने हैं। तीसरे 8 घंटे में बाबा को याद करना है। आठ घंटे याद करो, स्वदर्शन चक्र फिराओ और साथ साथ शंख ध्वनि करो। सबको कहो गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहकर
बाबा से वर्षा लो। बाबा कहते 8 घंटे चाहे याद करो, चाहे फिर स्वदर्शन चक्कर फिराओ, और उसके साथ साथ ही 8 घंटे में ही शंख ध्वनि भी करनी है। बाबा ये नहीं कभी भी कहते आराम नहीं करो, आराम तो करना है, और हम कर ही आराम रहे हैं। हम सेवा और योग तो कर ही नहीं रहे हैं, तो आराम ही आराम है। और अब बाबा कहते आराम नहीं करना है, सेवा करनी है। गीत है आज का, किसने ये सब खेल रचाया। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। बच्चे पहले बहुत ही सतयुग के सुख भोगते थे, बहुत मस्त थे, खुशियां ही खुशियां थी। सिर्फ भारत ही था और कोई खंड नहीं था। भारतवासी यथा राजा रानी तथा प्रजा सब, भारतवासी यथा राजा रानी तथा प्रजा सब बहुत मस्त थे, मजे में थे, खुशी में थे। कभी कोई भ्रष्टाचार नहीं होता था। सतयुग में देवी देवता श्रेष्ठाचारी थे, जिनकी इतनी महिमा गाई जाती है। महिमा यथा राजा रानी तथा प्रजा सबकी होती है। नंबरवार जैसे होंगे उस अनुसार सबकी महिमा होती है। फिर माया आकर क्या करती है? माया आकर चटकती है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। सतयुग में बाबा कहते सब सुखी हैं, मस्त हैं, मजे में हैं। फिर माया आकर चटकती है, ये भी ड्रामा में नूंद है, जिसको अच्छी रीति समझना है। बाप के सिवाय कोई समझा ना सके। बाप ही भारत और विश्व को सदा सुखी शांतमय बनाए, सब कुछ करके फिर खुद छिप जाते हैं। बाबा ही भारत में आकर के विश्व को सदा के लिए सुखी शांतमय बना करके और खुद छिप जाते हैं। ये किसकी महिमा है? परमपिता परमात्मा की। भारत में जब स्वर्ग था तो देवी देवताओं का राज्य था। ये गुड नाइट बंद कर दो। सतो प्रधान था, दुख का नाम निशान नहीं था। फिर आधा कल्प के बाद रावण राज्य शुरू हुआ। सतयुग के देवताओं के लिए गाया जाता है। क्या इंद्रजीत भाई जी क्या महिमा करते हैं सतयुग के देवताओं की? सर्वगुण संपन्न। वहां तो कभी भ्रष्टाचार हो ही नहीं सकता। वहां तो श्रेष्ठाचारी थे। पौधे जो स्वच्छ थे उन पर 5 विकारों की मैल चढ़ने से भ्रष्टाचार होते होते अब पूरा भ्रष्टाचारी हो गए हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा। जो श्रेष्ठाचारी थे वही अब सभी भ्रष्टाचारी बन गए हैं। गाते भी हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आप ही रहम करो ओ गॉड फादर, कह कर रहम मांगते हैं। देवी देवताओं के आगे जाकर कहते हैं हमको ऐसा बनाओ। ड्रामा को तो जानते नहीं कि वह फिर ऐसा कब बनेंगे। तो तुम श्रेष्ठाचारी थे, भ्रष्टाचार का नाम नहीं था। इस समय सभी मनुष्य भ्रष्ट बन पड़े हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा अब भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी कैसे बन सकते हैं, ये कोई नहीं जानते। यह है ही पतित दुनिया, भ्रष्टाचार होना ही है। अब बाप कहते हैं जो कुछ समझो वह फिर औरों को भी समझाओ। बाप की महिमा गाते हैं,
अपने आप सब कुछ करके अपने आप छिपाया। गीत में आता है, किसने ये सब खेल रचाया, सब कुछ करके फिर अपने आप को छिपाया। सब कुछ बाबा करते हैं, करते हो बाबा आप, नाम मेरा हो रहा है। तो बाबा भी यही करते सब कुछ बाबा हैं और नाम बच्चों का होता है। तो अपने आप को छिपा लेते हैं। निराकार भगवान को आना तो जरूर पड़ता है ना। शिव जयंती मनाते हैं, कैसे आते हैं अभी तुम बच्चे जानते हो। शिव है पतित पावन, उनको आना ही तब है जब सारी सृष्टि पतित बन जाती है। उसको आकर पावन बनाना है। दो चार को तो पावन नहीं बनाएंगे ना। यथा राजा रानी तथा प्रजा पावन थे, फिर अब यथा राजा रानी तथा प्रजा पतित हैं। अभी तो राजा रानी है नहीं, जानते हैं राजे लोग थे, अब उन्हों की राजाई है नहीं। ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो साहूकार लोग जिमीदार आदि धन देते थे। कोई ने 20-30 हजार दिया तो टाइटल मिल जाता था। बाबा तो अनुभवी है ना। पहले तो जो टाइटल लेना होता था तो वो पैसे देकर टाइटल ले लेते थे। तो बाबा भी यही समझा रहे हैं, ब्रह्मा बाबा तो अनुभवी है, उन्होंने तो देखा हुआ है। शिव बाबा ने भी अनुभवी रथ लिया है, कोई ऐसा वैसा रथ थोड़ी ही लिया है। जिसको सारा अनुभव था बाबा ने वही रथ लिया। बाबा कहते मैंने कोई ऐसा वैसा रथ नहीं लिया। बड़े बड़े राजाएं होते हैं तो वह घोड़े बहुत फर्स्ट क्लास रखते हैं। जानवरों में भी कोई कोई बहुत अच्छे होते हैं ना। जैसे ऊंट भी कोई बहुत अच्छे होते हैं, बैठो तो ऐसे लगता जैसे एरोप्लेन चलता है। कोई तो ऐसे होता है जो बहुत डंडे लगाने पड़ते हैं तब चलते हैं। तो बरोबर फिर बच्चों में भी तो ऐसे ही है ना। यह भारत 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था, यह तो मशहूर है ना। क्रिश्चियन लोग भी कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। तो बरोबर कल्प 5000 वर्ष का हो गया। खुद ही कल्प की आयु बतलाते हैं, फिर सतयुग को लाखों वर्ष कहते हैं। ऐसी ऐसी पॉइंट्स बाबा समझाते हैं जो धारण कर दूसरों को समझानी है, परंतु समझते नहीं हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, बरोबर हम श्रेष्ठाचारी थे, यथा राजा रानी तथा प्रजा श्रेष्ठ थे। शेर और बकरी एक घाट पर इकट्ठे जल पीते थे। वहां कंस, जरासंधि, हिरण्यकश्यप आदि कुछ भी नहीं थे। हिरण्यकश्यप आदि को सतयुग में और श्री कृष्ण को द्वापर में ले आए हैं, रावण को त्रेता में ले आए हैं। अब असुरों का सतयुग त्रेता में क्या काम। सतयुग त्रेता माना ही स्वर्ग, देवी देवताओं की दुनिया। तो वहां बाबा कहते असुर होंगे ही नहीं। उन्होंने उल्टा कर दिया, असुरों को सतयुग में कर दिया और कृष्ण जो सतयुग में था उसको द्वापर में ले आते हैं। सब असुरों के अलग अलग नाम दिए हैं। कुंभकर्ण, मेघनाथ आदि सब असुरों के नाम हैं। अभी सारी दुनिया आसुरी संप्रदाय है, अर्थात आसुरी मत पर चलने के कारण दुनिया को आसुरी संप्रदाय कहते हैं। अभी बाप आकर के श्रीमत देते हैं जिससे तुम ब्राह्मण से देवता बनते हो। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा के मुख कमल से ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय धर्म की स्थापना करते हैं। दूसरा कोई धर्म वहां होता नहीं।
सत्युग त्रेता में तो दूसरा कोई धर्म स्थापन हुआ नहीं। दोनों युग की एज एक जैसी है। कितनी है? दोनों युगों की एज बराबर है, पर बाबा कहते दोनों ही युगों में एक धर्म होता है। एक धर्म के सिवाय वहां दूसरा कोई धर्म स्थापन नहीं होता। सतयुग में है दैवी राज्य और त्रेता में है सतयुग में है दैवी राज्य, त्रेता में है क्षत्रिय। देवता के बाद क्षत्रिय आता है ना, तो बाबा कहते वहां है क्षत्रिय धर्म, क्षत्रियों का राज्य। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी कहा जाता है ना। यह सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजधानी किसने स्थापन की? क्या ऐसे कहेंगे कि चंद्रवंशी राजधानी राम ने और सूर्यवंशी राजधानी लक्ष्मी नारायण ने स्थापन की, व कृष्ण ने स्थापन की? बाबा कहते ऐसे कहेंगे? अब सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी थी तो किसने स्थापन की? दोनों ही राजधानी स्थापन करने वाला एक निराकार परम पिता परमात्मा है। स्वर्ग का रचयिता है शिव बाबा। सत्युग त्रेता की राजाई रची है। गाया भी जाता है परम पिता परमात्मा ने ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय धर्म की रचना रची। बाबा कहते ये जो तुमको ज्ञान सुनाता हूँ यह फिर प्रायलोप हो जाएगा। फिर इस्लामी, बोधि, क्रिश्चियंस आदि निकल आएंगे। अब जो बाबा धर्म स्थापन करते हैं वो धर्म 2 युगों के बाद प्रायलोप हो जाएगा। जब ये धर्म प्रायलोप हो जाता है तब और धर्म आते हैं। तब इस्लामी, बोधि, क्रिश्चियंस जो धर्म स्थापन करके गए हैं उनका नाम, रूप, देश, काल आदि तो नहीं भूलेंगे। उनको तो सब जानते हैं। वह धर्म प्रायलोप नहीं होते। बाबा कहते वो धर्म, उनको धर्म के बारे में सब कोई जानते हैं। कौन कब आकर, कैसे आकर धर्म स्थापन करते हैं। द्वापर में फिर कितने धर्म स्थापन हो जाते हैं। एक ही इस्लामी बोधि धर्म में यह सैकड़ों हो गए। आपस में कितना लड़ते हैं। अभी तुम जानते हो बाबा कैसे सब कुछ करके अपने आप को छिपा लेता है। स्वर्ग में जो देवी देवताएं थे उनको फिर माया आकर चटक पड़ती है तो पूरा के पूरा बेगुना बना देती है। गाते भी हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नाही, आपे ही तरस पिरोई। हम पर रहम करो। तब तो गुणवान देवताओं की पूजा करते हैं। बड़े बड़े राजाओं के पास अंदर महलों में मंदिर रहते हैं, पूजा करते हैं। ऐसा कोई राजा नहीं होगा जिसके पास मंदिर ना हो। अब बच्चे जानते हैं शिव बाबा की श्रीमत पर चलना है। कदम कदम श्रीमत लेनी है, तब ही सो देवी देवता बनेंगे। परंतु श्रीमत पर भी नहीं चलते नहीं हैं। बाबा कहते कोई भी बात में कुछ मूंझो तो चिट्ठी लिख कर पूछो। बाबा को याद करो। बाप की याद के बिना स्वर्ग की बादशाही नहीं मिल सकती। माया ऐसी है जो स्वर्ग स्थापन कराने वाले परम पिता परमात्मा को याद करने ही नहीं देती है। माया के तूफान बहुत लगते हैं। बाबा जानते हैं तूफान बहुत आएंगे। फिर बाबा से चिट्ठी लिखकर पूछना चाहिए कि इस हालत में हम क्या करें। कितनी चिट्ठियां लिखी बाबा को? लिखते ही नहीं है। एक
कितनी लिखी? बस कितने साल हो गए बाबा के बच्चे बने हुए? शुरू कब करवाया हमने? अभी कितनी बार कहा है कि चिट्ठी लिखना चाहिए? तो कापी भी हम ही दे चिट्ठी लिखने के लिए? कापी भी हम दें, पेन भी हम दें, आपने सिर्फ चिट्ठी लिखनी वो भी नहीं लिख सकते। तो बाबा कहते चिट्ठी लिखकर पूछना चाहिए, बच्चे की शादी है इस हालत में क्या करें, कोई मर गया है इस हालत में क्या करें, धंधे में नुकसान हुआ इस हालत में क्या करें। मत तो लेनी चाहिए ना। बाबा कहते हर काम करने से पहले बाबा से पूछो कि बाबा हमें क्या करना है, बाबा से मत लेनी है। श्रेष्ठ बनना है तो श्रीमत पर तो चलना पड़ेगा ना। श्री कृष्ण की मत तो हो ना सके, श्री कृष्ण पतित दुनिया में कैसे आ सकता है। श्री कृष्ण की आत्मा खुद अंतिम जन्म में अभी राजयोग सीख रही है। सिर्फ श्री कृष्ण की आत्मा है क्या? बाबा पूछ रहे हैं, श्री कृष्ण की आत्मा खुद अंतिम जन्म में राजयोग सीख रही है, सिर्फ श्री कृष्ण की आत्मा है क्या? और कौन है? सब देवी देवता घराने की आत्माएं, ब्राह्मण नहीं है। हम देवी देवता घराने की आत्माएं हैं। तो सब यहाँ बैठे हैं। क्या कह रहे हैं बाबा? क्या कहा? कौन बैठा है यहाँ? तो पहले क्या थे? तो जो देवी देवता घराने वाले हैं, बाबा कहते वो सब यहाँ पर बैठे हैं। इसलिए बाबा कहते कदम कदम श्रीमत पर चलना है। बाबा कहते जितना हो सके बाबा को याद करते रहो तो तुम्हारे पापों का बोझा उतरता जाएगा। भल कोई गवर्नमेंट सर्विस में है, 8 घंटे गवर्नमेंट की नौकरी है, बाकी जो समय है उसमें याद करो। कम से कम 8 घंटा तुम मेरी सर्विस करो, बाप को याद करो, स्वदर्शन चक्र फिराओ, शंख ध्वनि करो। ये कौन कौन करते हैं? 8 घंटा बाबा कहते गवर्नमेंट की सर्विस करो और 8 घंटा मेरी सर्विस करो, बाप को याद करो, स्वदर्शन चक्र फिराओ और शंख ध्वनि करो। कौन कौन करते हैं? बाबा सबको कह रहे हैं। सिर्फ सेंटर पर रहने वालों को थोड़े ही कहते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहने वालों को भी बाबा कहते हैं। घर गृहस्थ में रहते हुए कमल फूल समान बनना है और साथ साथ बाप की सेवा में भी हाजिर रहना है। बाबा स्पष्ट कह रहे हैं कि बाबा सिर्फ सेंटर पर रहने वालों को नहीं कह रहे हैं कि 8 घंटा तुम सेवा करो। बाबा ये सबको कह रहे हैं। जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, काम धंधा करते हैं, उन सबको कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि अपने काम के साथ साथ 8 घंटा सेवा में भी जरूर लगाना है। बाप स्वर्ग रचते हैं। बाबा पूरा समय आप बच्चों की सेवा में हैं, तो आप 8 घंटा भी नहीं कर सकते। बाबा पूरा समय आप बच्चों की सेवा में हैं, तो बाबा पूछ रहे हैं क्या आप 8 घंटे भी नहीं कर सकते? भारत स्वर्ग का मालिक बनता है। कौन बनाता है? शिव बाबा बनाते हैं।
तो अभी आकर तुम्हारी सेवा करते हैं, तब तो भारत स्वर्ग बनता है ना। तुम्हें भी इस भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में लगे रहना है। अभी तो नरक का मालिक हैं, नरक में दुखी होते हैं, तब बाप को याद करते हैं, परंतु जानते नहीं कि बाप क्या देगा। बाप के लिए कहते हैं सर्वव्यापी, ठिक्कर भीतर में हैं। बाप कहते तुमने कितनी भूलें की हैं, परंतु यह भी ड्रामा में नूंद है। अब उनसे बाहर निकलो। यह भक्ति आदि करते करते तुम तंग हो गए हो। अभी भक्ति भी अव्यभिचारी हो गई है। मौत आकर सामने खड़ा है तो श्रीमत पर चलना चाहिए, परंतु बच्चे ऐसे बाप को भूल जाते हैं। माया रावण का राज्य कैसे चलता है ये कोई भी जानते नहीं। रावण का बुत जलाते हैं, ये पीछे रिवाज निकला है। रावण को जलाते हैं, परंतु हर वर्ष रावण बड़ा होता जाता है। आगे 10 फुट का बनाते थे, फिर 15 फुट का बनाया, फिर 50 फुट का बनाया, अब तो कितना बड़ा बड़ा बनाते रहते हैं। एकदम छत जितना लंबा बना देते हैं, कितना ऊंचा ऊंचा बनाते हैं। देवी देवताओं के चित्र भी अब इतने बड़े बड़े बना दिए हैं। बुद्ध का भी बहुत बड़ा चित्र बनाते हैं। अब इतने बड़े बड़े मनुष्य थोड़े ही होते हैं। जास्ती से जास्ती मनुष्य 6 फुट के होंगे। लक्ष्मी नारायण भी इतने ही होंगे। ऐसे नहीं कि वहां आयु बड़ी होती है तो कद भी बड़े हो जाएंगे। नहीं, मनुष्य तो मनुष्य ही हैं। जैसे अभी दिखते हैं वैसे ही वहां भी दिखेंगे। भिन्न भिन्न वैरायटी है। यहाँ तो भिन्न भिन्न वैरायटी है। कोई काले हैं, कोई कैसे हैं। भारत में सुंदर भी थे और अभी श्याम बने हैं। सुंदर बनाने वाला है बाबा और काला बनाने वाला है रावण। वह है हसीन मुसाफिर, वह तुमसे बात कर रहे हैं, तो ऐसे बाप को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। इनको भल भूल भी जाओ। किनको? ब्रह्मा बाप को, साकार को बाबा कहते भल भूल भी जाओ, लेकिन शिव बाबा को नहीं भूलना। हमेशा समझो बाबा हम सजनियों को खूबसूरत परिजादा बनाते हैं। कहते हैं ना, एक तालाब है जहां डुबकी लगाने से मनुष्य परी बन जाते हैं। अभी तुम समझते हो ज्ञान सागर द्वारा हम ज्ञान की परी बन रहे हैं। कहाँ है वो तालाब? दुनिया में दिखाते हैं, भक्ति में भी तो कहा ना एक तालाब है ऐसा जिसमें मनुष्य स्नान करेंगे तो परी बन जाएंगे। तो वो वाला तालाब पूछ रही हूँ, वो कहाँ है? उसमें ये तो नहीं दिखाया ना कि परी बन जाएंगे। हमारे लिए तो ये है, पर भक्ति में दिखाया है तो कहीं तो होगा ना वो तालाब। क्या इंद्रजीत भाई जी? क्या पूछ रहे हैं बाबा? कहाँ है वो? भक्ति वाला पूछ रहे हैं। कहाँ? तो वहां नहा के देखा परी बन जाते हैं? बनते नहीं है। अभी तो नरक की परी हो। बाबा कहते हैं नरक की परी तो चाहे बन जाएंगे, पर स्वर्ग की परी नहीं बन सकते। आजकल तो देखो कितना फैशन है। कितना भी कोई फैशन करे, पाउडर आदि लगाए, तो भी रहेंगे तो नरक के ही ना। स्वर्ग की परी तो नहीं बन सकते ना। मानसरोवर कहते हैं,
हाँ जी। और वो मानसरोवर इंद्रजीत भाई जी बता रहे हैं कि तिब्बत और चाइना के बॉर्डर पर है। हमें नहीं पता, वो बता रहे हैं। पहले से चाइना से होके जाना पड़ता था, अब इन्होंने मोदी जी ने सड़क बनवा दी, गडकरी ने सीधी ये उत्तराखंड से सीधा मानसरोवर पहले चाइना से होके जाना भल कोई कितना भी शंकर जी वहाँ स्नान करते थे ना, कैलाश मानसरोवर है ना, वो कैलाश पर्वत के पास है। बाबा कहते भल कोई कितना भी फैशन करे, पाउडर आधी लगाएं, फिर भी रहेंगे तो नरक के। कोई से पूछो ये स्वर्ग है या नरक है, तो कहेंगे नरक है। साहूकारों के लिए स्वर्ग है, स्वर्ग नरक को भी जानते नहीं। तो श्रीमत का ख्याल रखना चाहिए, श्रीमत को भी जानते नहीं। जितना तुम श्रेष्ठ बनना चाहते हो, उतना श्रीमत पर चलते रहो। श्रीमत का ख्याल रखना चाहिए। गाते भी हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे। अब माता किसको कहा जाता है ये भी तुम जानते हो। जरूर जिसमें बाप प्रवेश कर रचना रचते हैं उनको माता कहेंगे। यहाँ तुम समझते हो हम प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली हैं, शिव बाबा के पोतरे पोतरियां हैं, तो बाप के भी नाम हैं। बीच में बाप दलाल जरूर चाहिए, जो तुम पोतरे पोतरियां कहलाओ। दादे से वर्षा लो तो यह दलाल है, इनसे वर्षा नहीं मिल सकता। इनको भी वर्षा शिव बाबा से लेना है, शिव बाबा की मत पर चलना है। तुम्हें ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा से वर्षा मिलता है, परंतु बाबा कहते तुम इनको भी भूल जाओ। शिव बाबा से तुमको मत लेनी है। शिव जयंती मनाते हैं परंतु जानते बिल्कुल कुछ भी नहीं। स्वर्ग बनाने वाले बाप का यादगार गुम कर दिया है। नरक बनाने वाले के यादगार देखो कितने रख दिए हैं। जिसने इस भारत को नरक बनाया रावण ने, बाबा कहते उसका यादगार कितना मनाते हैं। और जो उसने स्वर्ग बनाया उसको कोई जानते भी नहीं। दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचार होता जाता है। कोई को अगर क्रोध आता है तो समझाना चाहिए। कोई को अगर क्रोध आता है तो समझना चाहिए कि हमारे अंदर ये भूत है, ये भूत हमें श्रेष्ठाचारी बनने नहीं देगा। कोई भी भूत अगर होगा तो वो श्रेष्ठाचारी नहीं बनने देगा। तुम्हें श्रेष्ठाचारी बनने का पुरुषार्थ जरूर करना है। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। क्या कहा आज बाबा ने? आठ घंटे सेवा जरूर करनी है और क्या करना है? श्रेष्ठाचारी बनना है और ज्ञान मानसरोवर में डुबकी लगाकर ज्ञान परी बनना है। बाबा ने कहा बाप की याद और ज्ञान सागर के ज्ञान से सुंदर ज्ञान परी बनना है। क्या करना है? बाप की याद और ज्ञान सागर के
ज्ञान से सुंदर परी बनना है। कदम कदम पर शिव बाबा की मत जरूर लेनी है। क्या करना है? बाप की याद से ज्ञान की परी बनना है और कदम कदम पर शिव बाबा की मत जरूर लेनी है। क्या क्या किस किस में बाबा ने कहा मत लेनी है? कोई भी काम करना है तो पहले बाबा की मत लेनी है। बाबा कहते चाहे बच्चे की शादी करनी है, चाहे कोई काम करना है, चाहे कोई मर गया, चाहे कहीं जाना है, हर काम के लिए बाबा से मत लेनी है। कैसे लेनी है? कैसे लेनी है? बाबा को चिट्ठी लिखनी है। आज बाबा ने ये कहा है, आज बाबा ने चिट्ठी कहा है तो आज तो चिट्ठी ही लिखनी है। हर काम के लिए बाबा से मत लेनी है तो बाबा ने कहा आज चिट्ठी लिखनी है। बाबा ने ये को थोड़ी उठें कि नहीं उठें, बैठें कि नहीं बैठें, खाएं कि नहीं खाएं, ये थोड़ी कहा है कि हर काम के लिए चिट्ठी लिखो। बाबा ने जो बड़े बड़े काम बोले कि शादी करनी है, कोई मर गया है, दिवाला निकल गया है, धंधा नहीं चल रहा है, इन सब कामों के लिए, इसके लिए कोई प्रोग्राम करना है, हम कब करें, कैसे करें, किसके साथ करें, कहाँ पे करें, तो बाबा इन सारे कामों के लिए कह रहे हैं चिट्ठी लिखो। श्रेष्ठाचारी श्रेष्ठाचारी बनने के लिए अंदर से भूतों को निकाल देना है। कोई भी भ्रष्ट बनाने वाला काम नहीं करना है। श्रेष्ठाचारी बनने के लिए अंदर से भूतों को निकाल देना है, कोई भी भ्रष्ट बनाने वाला काम नहीं करना। आज सतगुरु बाबा वरदान दे रहे हैं, समस्याओं रूपी पहाड़ को उड़ती कला द्वारा सेकंड में पार करने वाले सहज पुरुषार्थी भव। समस्याओं रूपी पहाड़ को उड़ती कला द्वारा सेकंड में पार करने वाले सहज पुरुषार्थी भव। क्या वरदान दिया बाबा ने? उड़ती कला द्वारा सेकंड में पार करने वाले सहज पुरुषार्थी भव। समस्याओं के पहाड़ को उड़ती कला द्वारा सेकंड में पार करने वाले सहज पुरुषार्थी भव। हिमालय पर्वत जितनी बड़ी समस्या को भी पार करने के लिए उड़ती कला की विधि को अपनाओ। सदा अपने सामने सर्व प्राप्तियों को इमर्ज करो और उड़ती कला में उड़ते रहो तो समस्या रूपी पहाड़ को सेकंड में पार कर लेंगे। सिर्फ वर्तमान और भविष्य प्रारब्ध के अनुभवी बनो। जैसे स्थूल नेत्रों द्वारा स्थूल वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, ऐसे बुद्धि के अनुभव के नेत्र द्वारा प्रारब्ध स्पष्ट दिखाई दे। जैसे स्थूल नेत्रों द्वारा स्थूल चीजें स्पष्ट दिखाई देती हैं, ऐसे बुद्धि के अनुभव के नेत्र द्वारा प्रारब्ध भी आपको स्पष्ट दिखाई दे कि हम ये पुरुषार्थ कर रहे हैं तो हमें ये प्रारब्ध मिलेगी। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करते रहो। आज का स्लोगन है, जो सबका आदर करते हैं वही आदर्श मूरत बनते हैं। जो सबका आदर करते हैं वही आदर्श मूरत बनते हैं। आदर्श मूरत बनना है तो सबका आदर करो।
अगर आदर नहीं करेंगे तो आदर्श मूर्त भी नहीं बनेंगे। बाबा कहते सबका आदर करोगे तो आदर्श मूर्त बनेंगे। ओम शांति। कल शनिवार 4 तारीख को हमारे पास अंबाला से पद यात्रा निकली है। वो कल निकले हैं। कल वो साहा पहुँचे, साहा से रात को शाहाबाद पहुँचे हैं। आज सारा दिन शाहाबाद रहेगी यात्रा और कल सुबह 9 बजे हमारे पास पहुँचेगी। तो हम सभी 9 बजे अधोया चौक पर पहुंचकर यात्रा का स्वागत करेंगे और फिर यात्रा के साथ ही यहाँ आश्रम पर आएंगे और फिर उसके बाद शाम को 4 बजे हमने जो यात्रा में भाई होंगे वो अपना अनुभव शेयर करेंगे और वो शाम को क्लास कराएंगे। इसलिए कल शाम को 4 बजे सभी ने यहाँ आश्रम पर पहुँचना है और अपने सभी जो भी हैं आपके मित्र प्यारे उन सभी को भी आपने बताना है। सबको कहना है कि कल शाम को 4 बजे यात्रा के स्वागत के लिए क्लास रखी है, तो सभी ज़रूर आएं और सुबह 9 बजे जो पहुंच सकते हैं, जो चल सकते हैं, वो भी ज़रूर पहुंचें। कहाँ पर? अधोया चौक पर सुबह 9 बजे सबने वहाँ पर पहुंचना है। ओम शांति।